Welcome, dear students, to St. Peter School. I am Miss Nancy Amit Kumar, your new SST teacher. I'll be teaching you history, geography. So this will be your first online class. So I want you all to open your history textbooks. Chapter, and the name of the chapter is Sources of History. This is the very first chapter of your history subject. So before starting the explanation, I would like to ask you one question, that whether you want the explanation in totally English or you want it to be carried in Hindi and English as well. मतलब तुमको लेसन्स की एक्सप्लेनेशन सिर्फ इंग्लिश में चाहिए या तुमको थोड़ा थोड़ा हिंदी भी चाहिए, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द लेसन वेरी प्रॉपरली. सो प्लीज़ मैसेज ऑन व्हाट्सएप कि तुमको एक्सप्लेनेशन कौन सी लैंग्वेज में चाहिए. आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाइज ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स. डू मैसेज योर रिप्लाई. So let's begin with our explanation of our first chapter, Sources of History. We studied ancient history, Indian history last year. So last year हमने कौन सी हिस्ट्री पढ़ी थी? Ancient Indian history. Ancient means बहुत पुरानी इंडियन हिस्ट्री हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी. यस, अगर तुमको याद होगा तो हमने लास्ट ईयर एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी थी. This year we are going to study the medieval period of Indian history. इस बार हम मिडिवल पीरियड देखने वाले हैं. अभी ओल्ड हो गया, अब उससे थोड़ा सा आगे हम जाएंगे. मिडिल पार्ट वाला, मिडिल का जो समय था उस समय के हिस्ट्री में क्या क्या हुआ इंडिया में. इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम. सो इंडिया में क्या हुआ मिडिल पार्ट के टाइम में वो हम पढ़ेंगे. Broadly, the period from the 19th century CE. CE का full form क्या है? If you remember in class 5th, you have studied this scale. So what do you mean by CE? That is Common Era. So broadly, the period from the 19th century CE till the end of the 18th century CE is considered as the medieval period of Indian history. In this lesson, we are going to study the sources of medieval history. So इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? Sources of medieval history. Now students, what do you mean by the word source? सोर्स मतलब क्या? सोर्स मतलब कि वो चीज़ हमको कहाँ से मिलती है. कोई एक चीज़ हमको मिलती है, बट कहाँ से मिलती है? तो वो चीज़ जहाँ से मिलती है उसको हम उसका सोर्स बोलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ द सोर्सेस ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स? प्लांट्स, ट्रीज. यस, हमको फ्रूट्स कहाँ से मिलते हैं? पेड़ों से. सो ट्रीज आर द सोर्सेस. यस, या फिर what is the source of what is the natural source of light? sun. so sun क्या है? सोर्स है. किस चीज़ का? लाइट का. सन से हमको हीट भी मिलती है, लाइट भी मिलती है, तो उसको हम सोर्स बोलते हैं. तो जो भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं वो हमको कहीं ना कहीं से मिली हुई होती है. यस, वी गेट टू नो अबाउट इट फ्रॉम सम और द अदर वे. सो उस चीज़ को हम सोर्स बोलते हैं. दैट इज नोन एज सोर्स. सो वी आर गोइंग टू स्टडी द सोर्सेस ऑफ मिडिवल हिस्ट्री. सो मिडिवल हिस्ट्री जो है उसके सोर्सेस हम इस स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं. History gives us a chronological, scientific, and systematic account of past events. Four factors are very important from the viewpoint of history. They are individual, society, place, and time. सो ये जो चार चीज़ें हैं, इंडिविजुअल, सोसाइटी, प्लेस एंड टाइम, दीज आर कंसिडर्ड एज द 4 मेजर पिलर्स ऑफ हिस्ट्री. मतलब इनके बिना हिस्ट्री बनी नहीं जा सकती है, इनके बिना हिस्ट्री पूरी नहीं हो सकती है. सो दीज आर द वेरी 4 इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू मेक अ हिस्ट्री और टू क्रिएट अ हिस्ट्री और हिस्ट्री टू टेक प्लेस. दिस 4 things are very necessary. History must be based on authentic evidences or proofs. Yes,
ऐसे ही कोई भी उठ के कुछ भी बोल देगा एंड वी विल बिलीव देम, ऐसा हो सकता है? नो। हमारे पास में अभी तक हमने वी स्टडीड अबाउट छत्रपति शिवाजी महाराज, आवर स्टोन एज पीपल एंड मैनी डिफरेंट हिस्ट्रीज। उनके बारे में हमको कैसे पता चला, हम क्यों बिलीव करते हैं? बिकॉज वी हैव पीपल हैव गैदर्ड द प्रूफ्स एंड एविडेंस। एविडेंस मीन्स सबूत, प्रूफ्स एंड एविडेंस मिले हैं जो वो चीज़ें हुई ये साबित करता है। यस, म्यूजियम्स है, फोर्ट्स है, देर आर डिफरेंट फोर्ट्स कैप्चर्ड बाय अवर छत्रपति शिवाजी महाराज। देर वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो प्रूफ करता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ हिस्ट्री में हुई है। यस, विदाउट प्रूफ्स एंड एविडेंस हिस्ट्री पे बिलीव नहीं किया जा सकता। दीज प्रूफ्स आर नोन एज द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। सो यही सारी चीज़ें हैं जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताती है, उन सबको सोर्सेस बोलते हैं, क्योंकि उनसे हिस्ट्री के बारे में हमको पता चलता है। उनसे हमको हिस्ट्री क्या है ये हमको हिस्ट्री हम तक पहुंचती है। सो इसलिए दैट आर नोन एज सोर्सेस। Let us classify these sources into material source, written source and oral source to learn more about them. Let us also evaluate the source of history. So अब क्या किया है? So now ये जो sources है history के, उनको they are divided into 3 categories. First is written source, second is material source and third is oral source. So these 3 are the main sources of history, or these 3 are the main sources into which the sources are categorized, divided. So क्या है exactly, what are these sources that we are going to study further in detail? What is written source, what is oral source and what is material source? This we are going to study in detail, but for today we are going to stop here. So next remaining part we will study in our next online class. Till that I want you all to reply your messages on WhatsApp group in which language you want the explanation. I hope you all understood the explanation. अगर कोई भी डाउट या पार्ट है जो नहीं समझा है, you will message me it on WhatsApp so that I can explain it in more easier way. Thank you.